वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्ष्युतम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामम् जगद्धाम नमामि तत्। येनोत्पाट्यसमूलमन्दिरगिरि छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायार्धशेषीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धोर्बलीलीलया स त्वां पातु युगे युगे युगपतिं त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घ्रिशवरद घोराट्हासपरा खड्गेन्दीवरकरतरखरपुरभुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवानील विशाल पिंगल जटा जूटैक नागरयुता जाट्यां नयस्य कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं। मेरो मन माणिक गिरवी धरयो श्री गिरधर के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो कि अब नहीं छूटन की आस। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की, भगवती मैया की जय।
जटाधारी महाराज की जय, मनसा मैया की जय, तारा मैया की जय, उमापति महादेव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। अखंड सच्चिदानंद परम्परात्पर परमेश्वर परमात्मन तड़ित विनिंदित पितांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशी धारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज, उनकी परम शक्ति के रूप में सदैव उनके साथ विचरण करने वाली आदि शक्ति महामाया भगवती राधिका राजराजेश्वरी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदि शक्ति महामाया माँ भगवती गौरा मैया के साथ सदैव प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाले आदि देव महादेव भगवान शंभू के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए रघुनाथ भगवान जी को सपरिकर के साथ कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नमन करते हुए इस स्थान के ग्राम देवता श्री दूधाधारी महाराज, इस क्षेत्र की माँ भगवती माँ हिडिंबा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए शिखर पर विराजमान माँ भगवती मनसा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए सर्वतो भद्रमंडलस्थ स्थापित अनंत कोटि कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए और उनकी पूजा अर्चना के लिए आवरणित किए गए बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए सभी पितृगणों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए गुरु परंपरा को, शास्त्र परंपरा को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली और पुण्य के भागी इस कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के इनके छोटे भाई श्री कमलेश शर्मा जी, उनसे छोटे श्री लेखराम शर्मा जी, श्री हेमशंकर शर्मा जी अपने समस्त भाइयों के साथ मिलकर के समस्त ग्रामवासियों के साथ मिलकर के जो इस यज्ञ में पुण्य के भागी बने हैं, जो इसमें निमित्त बने हैं, उन सभी के लिए इस व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन है और सभी के हृदय में विराजमान उन अनंत परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से
इस गृहस्थ आश्रम के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ हो रही है। और ये जो कथा यहाँ पर गाई जाएगी, यह विशेष रूप से जो है वो सकाम कथा की जाएगी। इस कथा का एक ही मुख्य हेतु है कि जो जीवात्मा आज से 4 वर्ष पूर्व इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चली गई, उनके निमित्त ये कथा करवाई जा रही है। पूज्य स्वर्गीय माता जी कौशल्या देवी जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की जा रही है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अद्यवाप्त शतान्ते वह मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। वास्तव में मृत्यु जो है वो अटल है। मृत्यु जो है वो अटल है और सभी के लिए जो है वो निश्चित है। परंतु केवल और केवल इसमें एक बात बनी रहती है कि कुछ लोगों का जाना जो है वो पहले हो जाता है, और गृहस्थ आश्रम में जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे गृहस्थ आश्रम से जो है वो फूल जो इस गृहस्थ आश्रम के होते हैं वो निकल जाया करते हैं। परंतु हमारे यजमान जी का ये बड़ा सुंदर भाव हुआ। सभी भाइयों ने मिलकर के अपने बुजुर्गों के लिए और अपने हृदय में भगवान की अचल भक्ति हमें मिले, उसी कामना से जो है वो इस यज्ञ को माना कि हमें किस प्रकार से इस यज्ञ की जो है वो रूपरेखा बनानी है। और यदि देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम में पुत्रों के लिए केवल और केवल एक ही बात कही गई है। पुत्र का धर्म सबसे पहले ये कहा गया है कि जीव तो वाक्य करना। माता पिता का यदि कोई बेटा उनका कहना मानता हो तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो माता पिता का पुत्र के प्रति जो है वो कहा गया है। दूसरी बात कही क्षयाये भूरि भोजनात्, और कहा कि यदि माता पिता इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके चले जाएं तो उनके लिए जो पीछे उनके पुत्र हैं उनके लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे उनके पितृ भी जो है वो आगे तृप्त हो। और फिर तीसरी बात कही कि गया पिंड प्रदानश्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रतः। तीसरी बात कही कि जिन व्यक्तियों के माता पिता इस शरीर को छोड़ के चले जाएं, उनके लिए पहले तो उनका क्रियाकर्म, दशगात्र विधि, उनका वार्षिक श्राद्ध, उनका चतुर्वार्षिक श्राद्ध जो है वो विधिवत रूप से करवाए जितनी आपके पास समर्थ है। और तीसरी बात कही कि गया पिंड प्रदानश्च, गया में भी पिंड का जो है वो बड़ा महत्व बताया है। और माता जी का जो पिंड दान किया जाता है वो गोदावरी में किया जाता है। और बताया कि यही पुत्रों के जो है वो सबसे बड़े लक्षण है। इसी लक्षण को पूरित करते हुए हमारे यजमान जी का ये भाव हुआ कि हमें भी अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने कुल वंश की वृद्धि के लिए घर में कोई ऐसा कार्य करना है जिससे परमात्मा की भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो जाए सदा सर्वदा के लिए, और उन पितरों का भी, समस्त पितरों का भी जो है वो उद्धार हो जाए। इसी कामना से जो है वो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की स्थापना यहाँ पर की गई। गणपति आदि समस्त देवी देवताओं के साथ साथ सभी देवताओं का पूजन अर्चन किया गया। वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में क्या है?
किताबें तो बहुत सारी आपने देखी होगी, परंतु यदि विचार किया जाए कि ये 18,000 श्लोकों की एक संहिता है और एक ग्रंथ बना है, परंतु इस ग्रंथ को इतनी, इस ग्रंथ की जो है वो भूमिका बताई गई है, क्यों इसके लिए इतना सब कुछ जो है वो यजमान लोग इन्हीं के आगमन के लिए जो है वो इतना कुछ तैयारी किया करते हैं। आपने इस बात का विचार करना, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये ना तो किसी के द्वारा जीता गया खिताब है और ना ये कोई साधारण सी कोई किताब है। हम भागवत के विषय में श्रवण कर रहे हैं कि भागवत वास्तव में है क्या। ना तो ये किसी के द्वारा जीता हुआ खिताब है, ना कोई ये साधारण जो है वो किताब है। भागवत साक्षात जो है वो भगवान का वांगमय स्वरूप है। उन भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप जो है वो ये भागवत है। आगे आप इस भागवत में कथाएं श्रवण करेंगे। एकादश स्कंद में ये कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए तो उद्धव के पास जाकर के आज भगवान ने ये निवेदन किया है कि देखो उद्धव, अब मुझे इस धराधाम पर रहने की जो है आवश्यकता नहीं है और मैं अब इस पृथ्वी लोक को छोड़ना चाहता हूं। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, परंतु भगवान द्वारिकाधीश ने जो है वो इनकार कर दिया। उद्धव ने कहा कि महाराज, आप हमें भी कोई ऐसा साधन बताएं जिससे सदैव जो है वो हम आपको याद कर सके। तो भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाला है और उद्धव से कहा कि जाओ उस भागवत रूपी ग्रंथ को लेकर के आओ। और आज भगवान की आत्मा जो है वो स्वयं उस भागवत में विलीन हुई है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये कोई साधारण जो है वो किताब नहीं है, इसमें साक्षात भगवान सच्चिदानंद का जो है वो स्वरूप छिपा है। इसीलिए तो आज जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने घर में ये इच्छा किया करता है कि हमें कैसे जो है वो भगवान की कथा अपने घर में करवानी है, उस भागवत को करवाना है। इसके प्रति इतना अनन्य प्रेम जो है वो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो क्यों उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसी जैसी मनुष्य के हृदय में भक्ति होती है वैसा वैसा जो है वो उसको फल मिला करता है। ये ऐसा ही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ है। ये तो इस ग्रंथ का परिचय हुआ, परंतु उससे पहले वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत को आरंभ करने से पूर्व 6 अध्याय का जो है वो महात्म्य गाया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महिमा का यदि हम अर्थ स्पष्ट करें तो जब हम अपने घर को सबसे पहले बनाया करते हैं तो उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो नींव खोदी जाती है। और नींव जब खोदी जाती है तो हम सब का ये प्रयास रहता है कि नींव जो है वो हमारी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि यदि नींव पक्की होगी तो हमारा मकान भी जो है वो पक्का होगा, उसकी भी जो है वो खूब लंबी जो है वो आयु होगी। कहने का अभिप्राय क्या है? महात्म्य वैसे ही इस भागवत की जो है वो महिमा है, क्योंकि महिमा में केवल और केवल एक बात बताई गई है कि इस भागवत की क्या भूमिका है, इसकी क्या फलश्रुति है, इसको क्यों श्रवण करना चाहिए, इसको श्रवण करने से क्या लाभ होता है। आज घर घर में इस कथा को करवाया जाता है, तो क्यों करवाया जाता है? इसी महात्म्य के विषय में, इस महात्म्य में ये बताया गया है
कि वो परमात्मा क्या है, किसकी ये कथा है और हम क्यों श्रवण करें। 6 अध्यायों में ये हमारे शास्त्र परंपरा के अनुसार 18 पुराण कहे गए हैं और 18 पुराणों में एक पद्म पुराण नामक का जो है वो पुराण है, उसमें 55,000 श्लोक है और उस पद्म पुराण से ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वो महात्म्य लिया गया है। और अंत में जब ये ग्रंथ पूर्ण होता है तो एक स्कंद पुराण से भी जो है वो 4 अध्यायों का महात्म्य गाया गया है, जहां पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है वो 1 महीने तक चला करती है। वहां पर उस स्कंद पुराण के अंतर्गत जो महिमा गाई गई है उसको भी जो है वो श्रवण किया जाता है। परंतु जो अष्टम दिवसीय ये पारायण हम आप लोगों के घर में रहा करता है, उसमें केवल और केवल पद्म पुराण अंतर्गत जो है वो महात्म्य गाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का पहला श्लोक गाया गया है कि वो परमात्मा वास्तव में कैसे हैं और वो करते क्या है। आइए अब उस महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म्य में बड़ा सुंदर श्लोक जो है वो वेद व्यास जी ने गाया है कि सच्चिदानंद रूपाय, कहा कि उन परमात्मा का जो है वो सबसे पहले स्वरूप कैसा बताया गया है, तो बताया कि वो परमात्मा जो है वो सत घन है। सच्चिदानंद का यदि हम संधि विच्छेद करें तो 3 शब्द जो है वो निकलते हैं, सत, चित और आनंद। तो बताया कि वह भगवान जो है वो सत्य के स्वरूप में है। वो परमात्मा सत्य के स्वरूप में है। और हमारे उपनिषद भी ये बात कहते हैं कि जो परमात्मा इस सृष्टि में तब भी था जब ये सृष्टि नहीं थी, तब भी वो परमात्मा सदा सर्वदा जो है विराजमान रहते हैं। और जब वो परमात्मा इस सृष्टि को करते हैं तब भी वो विद्यमान रहते हैं। और जब परमात्मा को ये लगता है कि मुझे अब इस सृष्टि को खत्म करना है, इस सृष्टि का लय करना है, वो तब भी परमात्मा जो है वो सदैव विद्यमान रहते हैं। ऐसे कालत्रयोऽपि हि यत् तिष्ठति तत् सत्यम, जो तीनों काल में, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य में भी जो विद्यमान रहते हैं वो कौन है? वो परमात्मा है, वो सत्य रूप परमात्मा है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात की है। और क्या कहा है? सत्य न दूसरे धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य न दूसर धर्म समाना, ये आगम ग्रंथ भी कहते हैं, ये निगम ग्रंथ भी कहते हैं कि केवल और केवल परमात्मा का सत्य के समान जो है वो कोई दूसरा धर्म नहीं है। और भगवान शंकर जब पार्वती मैया को, गौरा मैया को रामचरितमानस सुना रहे थे तो एक ही बात कही थी कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते उमा मैं तुम्हें एक ही बात बताता हूं, केवल और केवल यदि इस चराचर जगत में सत्य है तो केवल और केवल एक हरि का नाम है। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते ये सब जितना भी ये जगत दिखाई दे रहा है ये सब जो है वो मिथ्या है। और ऐसे ही यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज इस महात्म्य में कहते हैं कि ये परमात्मा जो है वो कैसे है, वो सत्य है। जैसे आपने बिजली को देखा होगा, बिजली को कभी देखा है? यदि आप मेरे साथ कुछ हाँ ना में जवाब दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आपको जो है वो कथा समझ में आ रही है। क्या हम आप लोगों ने कभी बिजली को देखा है? नहीं देखा है। परंतु जैसे ही ये इस प्रकाश की अवस्था में आई तो क्या हुआ, ये लाइट के रूप में दिख गई। और जैसे ही ये माइक में विद्यमान हुई तो आवाज के रूप में दिखाई दी। वैसे ही परमात्मा भी जो है वो कैसे है, वो परमात्मा भी, अब यदि आप विचार करो कि जिससे पहले ये यहां पर लाइट नहीं लगी थी, उससे पहले भी तो ये बिजली विद्यमान थी। और जब ये माइक यहां पर नहीं था उससे पहले भी तो ये बिजली विद्यमान थी। कहने का क्या अभिप्राय है कि वो परमात्मा भी जो है सदा सर्वदा जो है वो विद्यमान रहता है। परंतु जब परमात्मा को लगता है कि अब मुझे एक से जो है वो अनेक रूपों में हो जाना है तो परमात्मा क्या करते हैं, एको हम बहुश्यामः, वो अपने ही अंश से जो है वो मनुष्यों की सृष्टि करते हैं। और फिर कहा गया है कि ये जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि है उसके प्रत्येक जीव में जो है परमात्मा का अंश है। वो कैसे है? इसीलिए परमात्मा का अंश है क्योंकि हम परमात्मा से ही निकली हुई जीवात्माएं हैं। तो कहा है कि वो परमात्मा उस वर्तमान में भी और भूतकाल में भी और भविष्य में भी जो है वो विद्यमान रहता है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। उन सत्य स्वरूप परमात्मा का जो है वो हम प्रणाम करते हैं। दूसरी बात कही कि वो परमात्मा जो है वो चित्त स्वरूप है। चित्त का अर्थ लिया कि ज्ञान का स्वरूप है। हम सब के हृदय में जो ये चेतना शक्ति है वो केवल और केवल वो परमात्मा से है। यदि आप विचार करो कि यदि किसी का शरीर पूरा हो जाए, पूरा होने का अर्थ है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है, वो परमात्मा का अंश जो है वो हमारे हृदय से तुरंत निकल जाता है। और फिर घर वाले भी ये बोलते हैं कि अब तो सूर्य अस्त से पहले ले जाना पड़ेगा वरना बच्चे जो है वो भूखे रह जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहने का अर्थ क्या है कि वो परमात्मा जो है वो चेतना रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। और तीसरा स्वरूप बताया परमात्मा का कि वो आनंद स्वरूप है। और आनंद स्वरूप कैसे है कि सुख स्वरूप आनंद, कि वो परमात्मा सुख का स्वरूप है और हमारे हृदय में ही विराजमान है। परंतु हम आप क्या करते हैं, हम उस आनंद को जो है वो भौतिक बाहर की चीजों में जो है वो ढूंढते रहते हैं। कोई अपने मकान में जो है वो आनंद ढूंढता है, कोई अपने पुत्र में, कोई स्त्री में जो है वो आनंद ढूंढता है। परंतु बताया कि वो परमात्मा जो है वो आनंद का स्वरूप है और हमारे हृदय में ही जो है वो विराजमान है। अब यदि आप विचार करो, आपने कुत्ते को देखा होगा, जब कोई गांव में कोई पशु मर जाता है तो उसका मांस खाने के लिए जो है वो कुत्ते दौड़ जाते हैं। और क्या करते हैं, जब तक वो मांस खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है वो वहीं पर पड़े रहते हैं। परंतु जब वो मांस भी खत्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, वो कुत्ते जो है वो उस हड्डी को लेकर भी जो है वो आंगन तक पहुंच जाया करते हैं। और क्या करते हैं, उस हड्डी को ही जो है चबाते रहते हैं।
और उस हड्डी से जो है वो रक्त निकलता रहता है, परंतु वो रक्त जो है वो हड्डी से नहीं निकलता है। वो रक्त जो है वो इन कुत्तों के जो है वो मसूड़ों से निकलता रहता है। और कुत्ता क्या सोचता है कि ये रक्त जो है वो इस हड्डी से निकल रहा है, इसलिए जो है वो उस हड्डी में भी आनंद लेता रहता है। ठीक ऐसी स्थिति जो है वो गृहस्थियों की भी है। हम भी क्या करते हैं, आनंद जो है वो विषय भोगों में जो है वो ढूंढते रहते हैं, खाने की वस्तुओं में जो है वो आनंद ढूंढते रहते हैं कि यदि हम 2-4 चीजें कुछ अपने घर में नई नई बना लेंगे तो उसमें आनंद मिल जाएगा। परंतु ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी तृप्ति जो है वो कभी नहीं होती है। परंतु यहां पर बताया कि वो परमात्मा जो है वो आनंद का स्वरूप है और हमारे ही हृदय में जो है वो विराजमान रहते हैं। हमारे ही हृदय में जो है वो विराजमान रहते हैं वो परमात्मा आनंद के स्वरूप में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषियों ने इस महात्म्य की कथा को जो है वो श्रवण किया है। भगवान की कथा जो है वो अनंत है और विशेष रूप से इसके श्रोता जो है वो एक ऐसी पुण्य भूमि पर बैठ करके उन्होंने पुराणों की कथा को श्रवण किया है, जिसे हमारे शास्त्रों में जो है वो नैमिषारण्य का जो है वो नाम दिया गया है। जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, हमारे यूपी क्षेत्र में सीतापुर जिले में ये स्थान पड़ा है जिसका नाम चक्र तीर्थ भी जिसे कहा गया है और नैमिषारण्य जो है वो उसका नाम पड़ा है। इसमें पौराणिक कथाएं तो ये आती है कि एक बार बहुत सारे ऋषियों ने ये कामना की कि हमें बहुत सुंदर एक हजारों वर्षों तक चलने वाला जो है वो यज्ञ करना है, परंतु यज्ञ करने के लिए कोई ऐसी समतल भूमि चाहिए जहां पर हम भगवान का अर्चन कर सके, पूजन कर सके, यज्ञ कर सके और भगवान की कथाओं को श्रवण कर सके। तो आज भगवान ब्रह्मा के पास जो है वो सब ऋषिगण गए हैं और ऋषिगण जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, सब मिलकर के नारायण भगवान के पास चलो, वो कोई ऐसी जगह हमें बताएंगे जहां पर आप निर्विघ्नता से जो है वो भगवान का यज्ञ कर सकते हैं। आज नारायण भगवान के पास जाकर के अनन्य भाव से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन सभी ऋषियों ने जो है वो अपना मंतव्य रखा है कि आप ये बताएं कि हमें एक हजारों वर्षों तक चलने वाला जो है वो यज्ञ करना है। तो नारायण भगवान ने आज उन ऋषियों के लिए एक चक्र प्रदान किया है और कहा कि ये मन की गति से चलने वाला यज्ञ है, जहां पर ये स्थिर हो जाएगा वहां पर बैठ करके तुम सबने जो है वो यज्ञ कर लेना। आज वो मन से चलने वाला जो है वो चक्र चला है और उस सीतापुर नामक स्थान में जो है वो रुक गया है, जिसका नाम चक्र तीर्थ जो है वो बड़ा है। ये कथाएं जो है वो स्कंद पुराण में जो है विशेष रूप से गाई गई है और सतयुग का जो है वो ये तीर्थ माना जाता है। जो जिन लोगों ने वहां पर दर्शन किया होगा, वहां पर चक्र के रूप में ही जो है वो जल का स्थान विराजमान है और ना जाने उस चक्र में जो है वो जल कहां से आता है और वो कहां जाता है, परंतु सदा सर्वदा जो है वो निर्मल बना रहता है। ऐसे चक्र तीर्थ के ऊपर बैठ करके जो है 88,000 शौनकादि ऋषियों ने कथा को श्रवण किया है। ये तो हुई नैमिषारण्य की कथा, परंतु यदि विचार किया जाए कि ये नैमिषारण्य वास्तव में है क्या। देखो, हर कथा की जो है वो अध्यात्म दृष्टि होती है। कथाएं वर्तमान में सबको पता है कि कथा क्या है। कथयति से कथा, जो कही गई है वो कथाएं हैं, परंतु कथा जो है वो ज्ञान देती है। कथा से जो है वो ज्ञान मिलता है। तो बताया कि वो नैमिषारण्य वास्तव में क्या है। अरण्य कहते हैं जंगल को, और ये नैमिष रूपी जो है वो हमारा मन है और इस मन में भी जो है वो जंगल की भांति, जैसे जंगल में होते हैं ना अनेक प्रकार के जो है वो पेड़ पौधे लगे होते हैं,
वैसे इस मन की भी जो है वो गति होती है। इस मन में भी एक रति भर सेकंड में भी जो है वो कितने विचार जो है वो उथल पुथल होते रहते हैं। आपने ये विचार करना, यदि हम यहाँ पर बैठे हैं कथा स्थल में, एक सेकंड के अंदर जो है वो हम अमेरिका पहुंच जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। उसमें क्या जाएगा कि यदि हम अपना मन को सीधे जो है वो गनाटी ले गए कि गनाटी के बाजार में घूम रहे हैं, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, तो बताया कि ये नैमिष वास्तव में क्या है, उस मन की गति को रोकना। और जहां पर वो मन की गति रुकेगी वही स्थान जो है वो नैमिषारण्य होगा। ऐसा ही नैमिषारण्य जो है वो आज से ये पुण्य स्थान भी जो है वो बन गया है, क्योंकि एक कथा जो है वो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर शुरू होगी। और कहा कि जिस स्थान पर पे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, अन्य पुराणों की जो है वो कथा हुआ करती है, वो स्थान भी जो है वो नैमिषारण्य की तरह बनता है। क्यों? क्योंकि आपने विचार करना कि आज के समय में व्यक्ति के पास जो है वो इतना समय नहीं है कि वो बैठ करके जो है वो भजन कर सके, परंतु जब इस स्थान पे आकर वो बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका ध्यान अवश्य जो है वो परमात्मा के चरणों में लगता है। क्यों? क्योंकि इस समय वो कलयुग की गति जो होती है वो रुक जाया करती है हमारे उस सिर के ऊपर से, और केवल सतयुग की ही बात जो है वो मनुष्य के हृदय में बनी रहती है। यही तो इन पुराणों की कथाओं का जो है वो विशेष फल कहा गया है। क्योंकि परमात्मा जो है वो व्यक्तियों के ऊपर जो है वो कृपा किया करते हैं इन कथाओं के माध्यम से। तो ऐसे ही नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके उन ऋषियों ने जो है वो इस कथा को श्रवण किया, परंतु श्रवण किसके माध्यम से किया? वो सूत जी के पुत्र जो है रोमहर्षण जी के पुत्र उग्रश्रवा जी के माध्यम से जो है वो श्रवण किया है। और कहा सूत जी महाराज से कि महाराज आप हमारे ऊपर जो है वो कृपा करें और आप कोई पुराणों के सार की कथा को जो है वो हमें सुनाएं, क्योंकि पुराण तो बहुत सारे हैं और कथाएं भी बहुत सारी है, परंतु उन पुराणों को कैसे श्रवण किया जाए और उन कथाओं के सार को कैसे श्रवण किया जाए, कैसे उन मनुष्यों का कल्याण हो, उसके विषय में आप हमें बताएं। तो उस नैमिषारण्य की भूमि के ऊपर वो कथा आरंभ हो रही है और यहाँ पर हम आप भी इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के नाम का गुणगान करेंगे और परमात्मा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि नमः शब्दः जय शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। तीन बातें विशेष रूप से इस पुराण की जो है वो पूर्ति उनसे हुआ करती है। नमः शब्द, आचार्य जी प्रातःकाल सत्र में यहाँ पर नित्य प्रति अपना पूजन अर्चन करेंगे, तो नमः शब्द से समस्त देवी देवताओं की जो है वो पूजा की होगी, उससे इस यज्ञ की जो है वो पूर्ति होगी। और दूसरी बात कही है शंख शब्द, शंख का भी जैसे जैसे आचार्य जी के द्वारा निर्देश रहेगा वैसे वैसे शंख का भी घोष होगा। और तीसरी बात कही है कि जय शब्दस्तथैव च। इस अनुष्ठान की, इस यज्ञ की पूर्ति जो है वो जय शब्द से अवश्य हुआ करती है। और जय शब्द का कार्य किसके पास रहेगा? ये हम आप लोगों के पास रहेगा आज से 8 दिन पर्यंत तक। तो इसलिए आपने जयकारे में भी कंजूसी नहीं करनी है, ये तो सभी सनातनियों का गांव है। और हाथों से जो है वो ताली बजा करके सेवा करनी है और मुख से जो है वो नाम लेकर के भगवान का जय घोष करना है।
इसी कामना के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गुणगान करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सभी ताली सेवा करते हुए बोलो गोविंद भगवान की। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। नाता भला क्या जग से हमारा। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं, आए यहाँ क्यों क्या रहे। सोचो विचारो हरि को पुकारो। जो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण सभी गाओ पीछे से। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोल सच्चिदानंद भगवान की।
देहांत काले तुम सामने हो, 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 बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, ये गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, ये गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि उन सूत जी महाराज को अनन्य भाव से जो है प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप सूत जी के पुत्र होकर के आपने अनेक पुराणों की कथाओं को जो है वो अपने पिताजी से श्रवण किया है और आप हमें भी उन पुराणों की कथाओं को जो है वो श्रवण करवाएं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सबसे पहली बात क्या कही आज शौनकादि ऋषियों ने कि हे सूत जी महाराज आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम अज्ञानी हैं और आप हमें उन पुराणों की कथाओं को सुनाएं। अज्ञान ध्वंत विध्वंस, आप हमारे अज्ञान का नाश करें। कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे प्रातःकाल सत्र में जब सूर्य उदित होता है तो क्या करता है वो सूर्य, उस रात्रि से व्याप्त सारे अंधकार को जो है वो छिन्न भिन्न कर देता है। वैसे ही आप हमारे उस अज्ञान का नाश कर दे। कितनी सुंदर बात कही गई है इस महात्म्य में। वर्तमान यदि बात देखी जाए तो यदि कोई आपके पास आकर के इस बात को कहे कि आप अज्ञानी हो, तो इस बात को क्या कोई स्वीकार करना ठीक समझता है? नहीं। कोई जो है वो अपने को अज्ञानी नहीं मानता है। जैसे आजकल के मनुष्यों की भी स्थिति है, और मनुष्यों की क्या स्थिति है? ज्ञान में तो वो अपने को सदैव जो है वो क्या बनता है कि मैं तो ज्ञान में जो है वो बड़ा हूं, और धनवान यदि करोड़पति भी होगा तो फिर क्या विचार करेगा, महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। धन में जो है वो केवल कमी बनी हुई रहती है।
और यदि ज्ञान की बात आ जाए तो ज्ञान में जो है वो केवल और केवल अपने को ही सर्वे सर्वा मानता है। तो परमात्मा भी क्या देखते हैं कि देखो इस मनुष्य के लिए जो है वो मैंने कितने धन संपत्ति दे रखी है, परंतु फिर भी यदि कोई इस व्यक्ति से पूछता है कि तेरा घर बार कैसा चल रहा है, कि महाराज बस दाल रोटी चल रही है, बोलो गोविंद भगवान की। तो भगवान बोलते हैं कि जा बेटा तो तेरी दाल रोटी चला के रखूंगा सारी उम्र, बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हे सूत जी महाराज, उन क्लेशों से आक्रांत जीवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए जो है वो आप हमें कोई साधन बताएं। तो सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात की कि सुनो ऋषियों, तुमने ये बड़ी उत्तम प्रश्न जो है वो मुझसे किया है। तो सूत जी महाराज यहां से इस महात्म्य की महिमा के विषय में बताते हैं कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावना नाम च पावनम। कहते मैं तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन जो है वो मनुष्यों के कल्याण के लिए बताऊंगा, जिससे मनुष्यों का जो है वो कल्याण होगा। और वो कोई और ग्रंथ नहीं है कल्याण करने वाला, वो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। ऋषियों, इस कलयुगों के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सबसे सुंदर साधन यदि है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यदि कोई मनुष्य उसे श्रवण करता है तो उसका परमात्मा जो है वो कल्याण किया करते हैं, परंतु वो मनुष्यों के लिए जो है वो दुर्लभ है। और बताया कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, तदा भागवतम लभे। जब हमारे अनेक जन्मों के कोई पुण्य कर्म जो है वो जागृत होते हैं, तब हमें अपने घर में इन कथाओं को करवाने का सुअवसर प्राप्त होता है और घर में इस कथा को श्रवण करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये ऐसी दिव्य कथा है भागवत की, इसे कोई साधारण व्यक्ति जो है वो सुन नहीं सकता है। तो बताया कि ये देवताओं को भी उस स्वर्ग में जो है वो दुर्लभ है और मनुष्यों को केवल और केवल सुलभता से ये प्राप्त हो जाती है। आगे आप कथा को श्रवण करेंगे। पांडव वंश में जो अर्जुन हुए उनका पुत्र हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु का आगे पुत्र जो हुआ परीक्षित हुआ और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। जिस समय उसे श्राप लगा था उसी समय उसने अपना घर बार राज्य सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन के लिए निकल गया। और जब भगवान के भजन के लिए निकला तो कहां पहुंचा? शुकताल प्रदेश नामक की एक जगह है जो हरिद्वार के समीप है। मुजफ्फरपुर के साथ जो ये जगह लगती है वहां पर पहुंचा और अनेक ऋषि गण जो है वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो बताया गया है पद्म पुराण में कि उसी समय सुखदेव जी का जो है वो आगमन वहां पर हुआ। और आगमन जब हुआ तो क्या हुआ? आज देवता लोग भी जो है वो एक अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और क्या कहा कि देखो सुखदेव जी महाराज, हमारा आप प्रणाम स्वीकार करो और एक काम करो, ये जो हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं ये अमृत जो है वो इस परीक्षित को पिला दो और आप हमें उस कथा का अमृत जो है पिला दो। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो सुना कि ये कह क्या रहे हैं, फिर विचार किया कि अरे देखो ये तो आज तोल मोल करने आए हैं और कथा का मोल जो है वो इस स्वर्ग के अमृत से लगा रहे हैं। तो इस कथा को भी जो है वो क्या कहा गया है? अमृत कहा गया है। ये तो वर्तमान स्थितियां हैं जो अब बिल्कुल जो है वो दुर्लभ, अब ये जो बड़ी आसानी से जो है वो हम आप लोगों को इन टेलीफोनों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से जो है वो
आसानी से मिला करती है, परंतु जब तक हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई पुण्य भाग जागृत नहीं होते तब तक जो है वो ये भागवत रूपी अमृत जो है वो मिलना दुर्लभ नहीं है। जब सुखदेव जी के समक्ष ये आज देवता लोग, इन्होंने वो सुधा कुंभ जो वो अमृत का कुंभ रखा, तो आज सुखदेव जी महाराज ने उन्हें फटकार लगा दी है कि चले जाओ यहां से। यदि तुम श्रोता की इच्छा से आते हैं, सुनने की इच्छा से आते कि हमें कथा का वो कथा रूपी अमृत का पान करवाओ, तो मैं तुम्हें जरूर करवाता, परंतु तुम्हारे मन में तो ऐसा भाव ही नहीं है। तुम तो इसका तोल मोल करने आए हो। तो आज देवताओं को जो है वो फटकार लगा करके भेज दिया, और आज देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सारी बात बताई, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अरे रुक जाओ देवताओं, हो ना हो कुछ इस भागवत में कोई ऐसी बात होगी, किस कारण से जो है वो तुम्हें जो है वो वापस भेजा गया है। अरे देखो, ये 7 दिन मनुष्यों के लोक के तो एकदम चुटकी भर में जो है वो मिट जाएंगे। जब 7 दिन के बाद उस राजा परीक्षित की उस सदगति को देखा कि कैसे उस राजा परीक्षित की जो है वो मुक्ति हुई है, आज आश्चर्यचकित जो है वो ब्रह्मा जी रह गए, और उन्होंने अपने ब्रह्म लोक में एक तराजू सोने का लिया, और एक तरफ जो है वो सारे पुराण शास्त्र उपनिषद रख दिए, और एक तरफ जो है वो भागवत ग्रंथ को रख दिया। और जैसे कोई भारी चीज जो होती है वो नीचे जो है वो झुक जाया करती है, उसका पलड़ा जो है वो सदैव नीचे ही बना रहता है। आज सब पुराणों शास्त्रों को भी रख दिया, परंतु भागवत का जो है वो भार था वो भार जो है वो अधिक बना रहा। जब ब्रह्मा जी ने इस स्थिति को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। आज इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये वास्तव में भागवत रूपी जो ये ग्रंथ है, ये मुक्ति की जो है वो गर्जना करता है। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो ऋषियों, ये तो उस परीक्षित की मोक्ष की कथा के विषय में मैंने तुम्हें बात बताई, परंतु इसको सबसे पहले जो है वो नारद जी महाराज ने जो है वो श्रवण किया था, और नारद जी ने सनकादियों के मुख से श्रवण किया था। मैं तुम्हें बात बताऊं तो आज सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हमने तो नारद जी महाराज के विषय में ये सुन रखा है कि नारद जी महाराज तो कहीं गोदोहन काल से ज्यादा जो है वो कहीं पर बैठते ही नहीं है, परंतु उन्होंने इस कथा को कैसे श्रवण किया, इसके विषय में आप स्पष्ट करें। तो इस भागवत के महात्म्य में जो है वो 2 कथाएं जो है वो प्रसिद्ध है, और ये जो कथाएं हैं, एक सकाम कथा है और एक निष्काम कथा है। सकाम कथा में जो है वो विशेष रूप से चर्चा आती है कि नारद जी महाराज ने एक बार भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए जो इस भागवत कथा को जो है वो करवाया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज जो है द्वापर का जब अंत हो गया था, तो एक बार तीर्थाटन के लिए निकले कि मैं तीर्थों का भ्रमण करके आता हूँ, गृहस्थियों के घर का दर्शन करके आता हूँ, मैं देखता हूँ अब द्वापर के बाद जो है वो मनुष्यों की क्या स्थिति बनी है। तो नारद जी महाराज जो है वो जगह जगह पर गए हैं, तीर्थों में भी देखा, कहीं पर जो है वो शांति नहीं थी। गृहस्थियों के घर में भी गए, परंतु वहां पर भी कोई शांति नहीं थी। केवल और केवल अशांति ही जब प्राप्त हुई, तो आज नारद जी महाराज जो है वो कहां पर पहुंचे हैं, एक ऐसे सुंदर स्थान में पहुंचे हैं जहां पर भगवान सदैव जो है वो विराजमान रहते हैं, और उस जगह का नाम जो है वो वर्तमान का गोलोक धाम जिसे कहा जाता है, वो नाम था वृंदावन का। आज वृंदावन धाम में पहुंचे हैं, और वृंदावन धाम में जैसे ही पहुंचे तो यमुना के तट पर जाकर के जो है वो अपने को थोड़ी शांति महसूस की है, परंतु जैसे ही उस यमुना के तट के ऊपर घूम रहे थे तो क्या हुआ, यमुना के तट के ऊपर आज अनेक स्त्रियां जो है वो झुंड बना करके बैठी है, और उनके बीच में एक
तरुणी स्त्री, एक कन्या रूपी स्त्री जो है वो बैठी है और वो विलाप कर रही है। उसकी टांगों के ऊपर, उसकी जांघों के ऊपर जो है वो दो कोई पुरुष रूप में जो है वो लेटे हैं, मानो वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो लेटे हैं, और अनेक स्त्रियां जो है वो उसका झुंड बना करके जो है वो वहां पर बैठी है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो ऋषियों, ये नारद जी के विषय में आप सुनो, और कैसे उन्होंने इस कथा को जो है वो श्रवण किया। क्यों? क्योंकि ये कथा जो है वो 7 दिन में जो है वो श्रवण की जाती है। तो ऋषियों ने ये प्रश्न किया कि महाराज ये 7 दिन में ही कैसे श्रवण की जाती है, क्यों ये 7 दिन में श्रवण की जाती? तो इसके विषय में बताया कि नारद जी महाराज घूमते घूमते जब यमुना तट के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एक